जानते हैं सर, अब अगर सरपंच भी चाहे तो करोड़पति बन सकता है, और अगर ज्यादा ईमानदार है तो करोड़पति नहीं तो कम से कम 4 व्हीलर तक का तो सफर तय कर ही लेगा। क्यों और कैसे बताने से पहले नमस्कार, मेरा नाम कुमार अभिनव है और आप पब्लिक प्लेटफॉर्म का खास एपिसोड पंचायत देख रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि इस बार मुखिया के काम का बंटवारा हो गया है। जो मुखिया पहले एक पंचायत का सर्व प्रमुख हुआ करता था, वही अब इस बार मुखिया के अलावे सरपंच के भी हिस्से में बहुत सारे काम दे दिए गए हैं। जो सरपंच कल तक सिर्फ झगड़ा और वाद विवाद का ही सुलह कराता था, वो उस सरपंच के हिस्से अब 3 बड़े अधिकार दे दिए गए हैं। जैसे कि ग्राम पंचायत की बैठक करना और उसकी अध्यक्षता करना। ग्राम पंचायत की कार्यकारी और वित्तीय शक्तियां भी अब सरपंच के हिस्से में आ गई है। आसान भाषा में बताऊं तो पंचायत में कौन कौन सा काम करना है और उस काम का फंड अब सरपंच के खाते में सीधे आएगा। तो जाहिर सी बात है कि अब सरपंच को मलाई खाने को पहले से ज्यादा मिलेगा। जैसे कि गांव में सड़कों का रखरखाव और मरम्मत करना, अब इसकी जिम्मेदारी सरपंच के हिस्से होगी। पशुपालन व्यवसाय को बढ़ावा देना, सिंचाई के साधन की व्यवस्था करना, दाह संस्कार एवं कब्रिस्तान का रखरखाव, प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देना और गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी चीजें अब सरपंच के हिस्से में भी आ गई हैं। लेकिन सोचिए कि ये चीजें पहले भी थी, वो मुखिया के जिम्मे थी और मुखिया जी लोगों ने इस पर काम कितने बेहतर ढंग से किया है, ये शायद आप सबों को बताने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो अब मेरी यह अपील है कि जो भी चुनाव लड़ने को लेके इच्छुक हैं, वो मुखिया के अलावे सरपंच पद के लिए भी नॉमिनेशन कर सकते हैं, क्योंकि अब सरपंच भी उतना ही पावरफुल होगा जितना मुखिया। वैसे सरपंच पहले भी पावरफुल था, लेकिन फंड उसके हिस्से में कम था। तो जाहिर सी बात है कि जिसके हिस्से में फंड ज्यादा होगा, लोग उसे ही ज्यादा पावरफुल समझेंगे। तो अब सरपंच के खाते में भी ठीक ठाक फंड आ गया है या आने वाला है, तो इसलिए सरपंच पद के लिए आप नॉमिनेशन करें, ये हमारी आप लोगों से एक अपील भी है। जाते जाते पंचायत से जुड़ी 2-3 और प्रमुख जानकारी। पंचायती चुनाव में पहली बार 4 पदों के लिए ईवीएम मशीन से वोटिंग होगी और 2 पदों के लिए बैलेट पेपर से, यानी पहले की तरह होगा। वोट की काउंटिंग यानी कि मतगणना मतदान के 48 घंटे के भीतर हो जाएगी, यानी मात्र मतदान के 48 घंटे के भीतर रिजल्ट आप सबों के सामने होगा कि किसने बाजी मारी और किसने जंग हारी। और आखिरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि वोट की काउंटिंग जिला मुख्यालय में होगी और पहले जो पंचायती स्तर पर सारे कार्यों का देखरेख करने के लिए ब्लॉक प्रमुख हुआ करते थे, अब उन लोगों को हटा दिया गया है और अलग से कुछ सरकारी अधिकारी बैठाए जाएंगे जो अब वही सारे कार्यों का देखरेख और लेखा जोखा करेंगे। ये इसलिए किया गया ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शिता है और घोटाला कम हो। बाकी घोटाला किस स्तर पर हो रहा है और किस स्तर पर होगा, ये सारी जानकारी आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती रहेगी। देखने के लिए धन्यवाद।